लास्ट क्लास में एक पत्र पढ़े थे, दिल्ली से पत्र। और दिल्ली से पत्र पाठ में सनी अपने पिता को पत्र लिखा था। और सनी कहाँ गया था? दिल्ली गया था। और दिल्ली के देखने लायक स्थान के बारे में और कब पहुँचे दिल्ली और कब लौटने का है और इसके बारे में हम पढ़े। और सनी पिताजी को पत्र लिखता है, इसके बारे में, दिल्ली के बारे में पत्र लिखते हैं। और यहाँ पर इस पाठ में कुछ कठिन शब्द पर हम ध्यान देना है, क्योंकि ये शब्द आपके लिए नए शब्द हैं और नए शब्दों को आप पढ़ने में या लिखने में बहुत कठिनाई आ जाती है, इसलिए आपको यह शब्द कठिन लगता है, इसलिए आप यहाँ पर पढ़ना। और कठिन शब्दों में आपको सकुशल, यात्रा, नाश्ता, कुतुब मीनार, इमारत, दंग, कला प्रेमी, पंक्तियाँ, दर्शनीय, राष्ट्रपति, संग्रहालय, विशेष व्यंजन, प्रणाम, अक्षरधाम। और ये शब्द हमें कठिन लगते हैं और इन कठिन शब्द आप नोट्स में लिखना है और टेक्स्ट बुक में भी अंडरलाइन करना है। दिल्ली से पत्र पाठ से कठिन शब्द के साथ शब्दार्थ भी सीखना है। शब्दार्थ क्या है? हिंदी टू हिंदी आपको ज़रूरत है और हिंदी टू हिंदी मैं लिखती हूँ, आप भी नोट कीजिए। शब्दार्थ में पत्र माने क्या है? हिंदी में क्या कहते हैं? खत कहते हैं। मैं खत लिखा बोले तो क्या है? मैं पत्र लिखा। और प्रणाम माने क्या है? प्रणाम माने नमस्कार। नमस्कार। यात्रा मीन्स सफर। यात्रा मीन्स सफर, जर्नी। नेक्स्ट, अध्यापक मीन्स व्हाट? हु? अध्यापक। गुरु को अध्यापक कहते हैं और गुरु कहने से भी अध्यापक। और मौसम, और ये शब्द कहाँ से ली गई है? इस पाठ से। मौसम माने क्या है? ऋतु। और नाश्ता, हम कहते हैं नाश्ता किया, ऐसा पूछते हैं दूसरों को। नाश्ता माने क्या है? टिफिन, इसे कहते हैं जलपान, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट को कहते हैं नाश्ता। सैर करने निकले, ऐसा कहते हैं। सैर माने क्या है? ऐसा टहलना, తిరగడం। टहलना मीन्स తిరగడం। మామూలుగా మనం సైర్కి వెళ్తున్నాము అంటాం. సైర్ అంటే అర్థం ఏంటి? తిరగడం అన్నమాట, అంటే అవుటింగ్ అన్నమాట, లైక్ ఎక్స్కర్షన్, పిక్నిక్। और पुराना मीन्स प्राचीन। इमारत मीन्स प्राचीन भवन। भवन कर सकते हैं, प्राचीन माने है भवन माने प्राचीन। इमारत माने प्राचीन भवन। इमारत माने क्या है? भवन। दंग रह गया, इसे देखकर दंग रह गया सनी। कुतुब मीनार और लाल किला को देखकर दंग हो गया, क्योंकि हमेशा टीवी में देखता था लेकिन आंखों के सामने देखे तो और उसका मन दंग रह गया। क्या हो गया? आश्चर्य हो गया। दंग रह जाना मीन्स आश्चर्यचकित होना। आश्चर्यचकित नेक्स्ट, कुतुब शाही वंश के, वंश माने क्या है?
వంశం అంటాం కదా మనం, కుల్ అంటే. నెక్స్ట్ దృశ్య. दृश्य माने चित्र. केवल, केवल मेरे पास 5 पैसे है, मीन्स सिर्फ, सिर्फ मेरे पास 5 पैसे है, 5 रुपये है. सिर्फ. सुंदर, सुंदर माने क्या है? खूबसूरत. सुंदर माने खूबसूरत. एक लड़की है, बहुत ब्यूटीफुल है, इसलिए हम क्या कहते हैं? यह लड़की सुंदर है. और यह लड़की सुंदर है, और इसके साथ हम और इस वर्ड को भी हम यूज करते हैं खूबसूरत. यह लड़की बहुत खूबसूरत है అంటే చాలా బాగుంది అన్నమాట, అందంగా ఉంది అని అర్థం. నెక్స్ట్ పృథ్వీ. ఆల్రెడీ పృథ్వీ వర్డ్ మనం ఎక్కడ నేర్చుకున్నాం? ధర్తి జ్ఞానంలో నేర్చుకున్నాం. పృథ్వీ అంటే ధర్తి. नेक्स्ट देखने लायक. देखने लायक అంటే చూడదగిన, suitable to see. दर्शनीय. क्या कहते हैं? दर्शनीय. दिल्ली में और हैदराबाद में देखने लायक स्थान है అంటే दर्शनीय स्थान है. देखने लायक అయినా వాడచ్చు, లేకపోతే దర్శనీయ అయినా వాడచ్చు. संसद भवन. संसद भवन అంటే ఏం చెప్పొచ్చు? శాసన సభ. తెలుసా శాసన సభ అంటే? పార్లమెంట్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ సాదర్ ప్రణామం అంటాం, అంటే గౌరవమైన నమస్కారాలు. సాదర్ అంటే గౌరవ్, కేసా అంటే చాలా గౌరవంతో పాటు నమస్కారాలు చేయడం. పూజ్య పితాజీ సాదర్ ప్రణామ్ అంటే పూజ్యులైన నాన్నగారికి గౌరవమైన నమస్కారాలు అని. నెక్స్ట్ సవేరే. సవేరే మనం ఇంకేమనొచ్చు? సుబహ అనొచ్చు. సుబహ మే మందిర్ గయా అంటే మార్నింగ్ నేను గుడికి వెళ్ళాను, కానీ సవేరే మే మందిర్ గయా అని కూడా చెప్పొచ్చు. హిందీ టు హిందీ ఎందుకు ఇస్తున్నాను? మీకు 8th క్లాస్ నుంచి హిందీ టు హిందీ మీనింగ్స్ అడుగుతారు కాబట్టి ఇస్తున్నాను. నరేష్ అంటే మామూలుగా పేరే కాదు, నరేష్ అంటే రాజా అన్నమాట. పిల్లల పేరు పెట్టుకుంటారు నరేష్ అనేసి, అంటే రాజా అన్నమాట. నెక్స్ట్ ప్యార్. ప్యార్ అంటే ఏంటి? ప్రేమ. అంటే ఏదైనా వర్డ్ మనం వాడుకోవచ్చు. ఇప్పుడు తెలుగులో సమానార్థ పదాలు ఉంటాయి కదా, అంటే ఉచ్చారణ వేరు కానీ దాని అర్థాలు సేమ్ ఉంటాయి. చూడండి, కఠిన శబ్దం ఇంకొకసారి చదువుదామా? సకుశల్, యాత్ర, नाश्ता, कुतुब मीनार, इमारत, दंग, कला प्रेमी, पंक्तियाँ, दर्शनीय, राष्ट्रपति, संग्रहालय, विशेष व्यंजन, प्रणाम, अक्षरधाम और शब्दार्थ, पत्र, खत, प्रणाम, नमस्कार, यात्रा, सफर, अध्यापक, गुरु, मौसम, ऋतु, नाश्ता, जलपान, सैर, टहलना, पुराना, प्राचीन, इमारत, भवन, दंग रह जाना, आश्चर्यचकित होना, वंश, कुल, दृश्य, चित्र, केवल, सिर्फ, सुंदर, खूबसूरत, पृथ्वी, धरती, देखने लायक, दर्शनीय, संसद भवन, शासन सभा, सादर, गौरव के साथ, सवेरे, सुबह, नरेश, राजा, प्यार, प्रेम। और इन शब्दों से आप वाक्य भी बना सकते हैं, केवल शब्द लगा लेना और नहीं तो सिर्फ और किसी शब्द का उपयोग हम कर सकते हैं। और इसके बाद हमें मिलते हैं
पेज नंबर 32 में एक बार देखिए। और ये विषय भूलना मत, आप कठिन शब्द को टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करना है और एक कठिन शब्द लिखना है और नेक्स्ट शब्दार्थ के रूप में ये शब्द भी आपको नोट्स में लिखना है, याद रखना। आप टेक्स्ट बुक में देखें तो 32 पेज में सुनो बोलो क्वेश्चन आंसर्स है। और पाठ में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाठ के चित्र देखो, किसी एक के बारे में बताओ। और पाठ के चित्र हम देखें, पाठ के चित्र कौन से हैं। पाठ के चित्र में सनी है और लाल किला है, जंतर मंतर, कुतुब मीनार और संसद भवन और ये क्या है, इंडिया गेट। और यहाँ पर आपको चित्र को देखने के बाद क्या करना है, किसी एक के बारे में लिखना है। किसी एक के बारे में మీరు ఏదైనా ఒకదాని గురించి రాయాలి। ఇక్కడ దేని గురించి రాస్తారు మీ ఇష్టం। లాల్ కిలా గురించి రాస్తే ఇక్కడ లాల్ కిలా గురించి ఉంది, జంతర్ మంతర్ గురించి రాయాలంటే ఇక్కడ ఉంది। తర్వాత అదేవిధంగా కుతుబ్ మీనార్ గురించి మీరు రాయొచ్చు। ఇది ఆధునిక భవన్ అని కూడా మనం సంసద్ భవన్ని రాయొచ్చు। ఇండియా గేట్ గురించి కూడా రాయొచ్చు। కాకపోతే మనము మినిమం ఒక 2-3 సెంటెన్స్ అట్లా రాయాల్సి ఉంటుంది। ఇక్కడ లాల్ కిలా గురించి రాద్దాం అనుకోండి। సపోజ్ లాల్ కిలా ఎవరు కట్టించారు, లాల్ కిలా షాజహాన్ కట్టించారు, ముఘల్ బాదుషా షాజహాన్ దీన్ని కట్టించారు। కాబట్టి లాల్ కిలా लाल पत्थर का बना हुआ है। और यहाँ पर देखिए लाल किला के बारे में एक बार लिखें। लाल किला के बारे में 2 सेंटेंस, सिर्फ किसी के बारे में, एक के बारे में लिखना है। और यहाँ पर लाल किला के बारे में आपको सुनो बोलो बिट में सुनो बोलो में फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 32 में। पेज नंबर 32 में सुनो बोलो में एक के बारे में, किसी एक स्थान के बारे में ఉందా, దానికి జవాబు ఇది। మనం లాల్ కిలా గురించి రాద్దాం। లాల్ కిలాని ఎవరు కట్టించారు, మొహమ్మద్ मुगल बादशाह शाहजहां ने कट्टिंचाరు। लाल किला लाल किला दिल्ली के दर्शनीय दिल्ली के दर्शनीय स्थानों में एक है, అంటే చూడదగిన ప్రదేశాల్లో ఒకటి। इसे कौन बनवाए, मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया। यह लाल पत्थर का बना हुआ है। मजबूत और सुंदर किला है।
मजबूत और सुंदर किला है। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। ओहो, भारत की सबसे बड़ी सुंदर इमारत है। यहाँ देखिए, लिखिए, नीटली राइटिंग रहना है आपको। लाल किला दिल्ली के दर्शनीय स्थानों में एक है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। यह लाल पत्थर का बना हुआ है, मजबूत और सुंदर किला है। यह भारत की सबसे बड़ी सुंदर इमारत है। और इसके बाद आप लिखना नहीं हुआ तो और एक बार भी वीडियो रिपीट करके लिख सकते हैं। डरने की बात नहीं है। వీడియో మరొకసారి చూసైనా కూడా నోట్స్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు। భయపడాల్సిన పని లేదు। यह पत्र किसके बारे में है? यह पत्र किसके बारे में है? क्वेश्चन नंबर 2। यह प्रश्न किसके बारे में है? यह पत्र दिल्ली के दर्शनीय स्थान के बारे में, दिल्ली के दर्शनीय स्थान के बारे में नेक्स्ट और पढ़ो भी देखिए। पाठ का दूसरा अनुच्छेद पढ़ो। दिल्ली के किस स्थान के बारे में बताया गया उसके बारे में 2 वाक्य लिखो। आप ये वाक्य लिखने से बस हो जाता और यही आंसर। अब सेकंड पैराग्राफ में क्या दिया गया? सेकंड पैराग्राफ में मक्का मस्जिद के बारे में लिखेंगे। क्वेश्चन आप लिखिए और मैं जवाब यहाँ पर लिख रही हूँ। लाल किले के
के पास ही लाल किले के पास ही जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद గురించిన जामा मस्जिद है। इसे भी कौन बनवाए थे? इसे भी कला प्रेमी, हार्वर्ड में हाय रे, कला प्रेमी शाहजहां, कला प्रेमी शाहजहां, शाहजहां बनवाया। बनवाया यहाँ पर हजारों की संख्या में मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं। पुराने भवनों में और मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। सबसे बड़ी मस्जिद है। नेक्स्ट, और इसी पेज में आप देखिए आ बिट में पाठ के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों के अगले वाक्य लिखो। अगले वाक्य मीन्स नेक्स्ट सेंटेंस, और पाठ पे एक वाक्य दिया और अगला वाक्य क्या हो सकता है, और इस यहाँ पर दिए गए रिक्त स्थान में ब्लैंक्स में आपको नेक्स्ट सेंटेंस लिखना है। यह उदाहरण देखिए, यह बहुत पुरानी इमारत है, इसे देखकर मैं दंग रह गया। कंटिन्यू सेंटेंस, और यहाँ पर एक सेंटेंस है और इसका कंटिन्यू सेंटेंस क्या है लिखना है। और फर्स्ट वन देखिए, पड़ोबिट में आ भी देखिए, पड़ोबिट में, और ये आ है और ये सेकंड आ है। पाठ के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों के अगले वाक्य लिखो। पाठ के आधार पर नीचे दिए गए वाक्य के अगले वाक्य, नेक्स्ट सेंटेंसेस, अगले वाक्य लिखो। फर्स्ट वन क्या लिखना है? यह एक मजबूत और सुंदर किला है। या देखिए, यह मजबूत और सुंदर किला है। यह एक मजबूत और सुंदर किला है। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे बनवाया था। मुगल बादशाह, फर्स्ट प्लूरल लैंड में क्या ना? मुगल बादशाह। बादशाह मीन्स हु ऐसा किंग ओनली। मुगल बादशाह शाहजहां ने, शाहजहां ने इसे
बनवाया था। नेक्स्ट क्या है, इसमें धूप गड़ी है। इसमें धूप गड़ी है। धूप गड़ी के बारे में कहा दिया गया, इसमें धूप गड़ी है। सूर्य की किरणों के आधार पर यह यंत्र आपको सही सही समय बता देता है। सेकंड वन, सूर्य की किरणों के आधार पर यह यंत्र आपको సహీ అంటే కరెక్ట్గా మనకి సమయాన్ని చూపిస్తుంది. సహీ సమయం బతా దేతా హై. నెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది, మీరు ఏమైనా ఇట్లా కనపడకపోతే చూసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, इसकी ऊंचाई 280 फुट के करीब है. इसकी ऊंचाई 280 फुट के करीब है. कंटिन्यूएशन सेंटेंस में फुट है. इसके ऊपर पहुंचने के लिए 379 सीढ़ियां है. थर्ड वन, इसके ऊपर पहुंचने के लिए 379 सीढ़ियां है. सीढ़ियां माने स्टेप्स. याद रखना. फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जाना है तो हमें क्या चढ़ना है, सीढ़ियां चढ़ना है. नेक्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मेरे आश्चर्य का ठिकाना न था. थर्ड वन हम कंफ्यूज में फोर्थ वन लिखी और ये क्या है, सॉरी सिर्फ ये फोर्थ वन है. सेकंड वन थर्ड वन यहाँ होता कभी कभी ऐसा. यदि संसार पर कहीं स्वर्ग है बोले तो, और ये सेंटेंस कंटिन्यूएशन क्या है, स्वर्ग है तो वक्त कहीं स्वर्ग है, कहीं स्वर्ग है तो वह यही है. तो थर्ड वन है बच्चे. और यहाँ पर देखिए फर्स्ट वन सेकंड वन के बाद अब फोर्थ वन में लिखिए यहाँ, और थर्ड वन यहाँ लिख रही हूँ. तो वह यही है, ये भी है. लास्ट है, मेरे आश्चर्य का ठिकाना न था. और कंफ्यूज मत हो जाइए. फर्स्ट वन सेकंड वन थर्ड वन फोर्थ वन फिफ्थ वन नंबर है ना, और नंबर के हिसाब से लिखना है आपको. मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना था. मेरे आश्चर्य का ठिकाना न था. मैं तो केवल मैंने तो
तो केवल इसे 26 जनवरी और 15 अगस्त के 15 अगस्त के दिन ही टीवी, कहाँ? टीवी पर देखा था। आपको सेंटेंस टेक्स्ट बुक में दिए गए सेंटेंस का अगले सेंटेंस मिल गए। यहाँ पर देखिए, पाठ के आधार पर नीचे दिए गए वाक्य के अगले वाक्य लिखो और इस बीच में आपको कंटिन्यू सेंटेंस मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे बनवाया था और सूर्य की किरणों के आधार पर यह यंत्र आपको सही समय बता देता है। इसके ऊपर पहुंचने के लिए 379 सीढ़ियां है। ఢిల్లీ ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా మెట్లు ఉన్నాయి కదా, బహువచనం కాబట్టి ఢిల్లీ కంపల్సరీ। तो वह यही है। मैंने तो केवल इसे 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन टीवी पर देखा था। అయితే ఈ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ కంటిన్యూ ఏమున్నాయో అవన్నీ మనం పెన్సిల్తో టెక్స్ట్ బుక్లో రాసేయాలి। టెక్స్ట్ బుక్లో రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం లింకోబిట్ నుంచి క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ సారాంశం నేను ఆల్రెడీ హోంవర్క్ వాట్సాప్లో పెట్టేస్తాను, లేకపోతే ఒక ఫోటో దానికి యాడ్ చేసేస్తాను। నెక్స్ట్ శబ్ద బండాలు కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం చెప్పేసుకుందాం। ప్రధానమైన పిల్లలు నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ మీ నోట్స్లో రాసి ఉండాలి। फर्स्ट कठिन शब्द, शब्दार्थ, सुनो बोलो 2 क्वेश्चन आंसर्स, नेक्स्ट पढ़ो बिट से और दिए गए वाक्य आपके नोट्स में ज़रूर रहना है। और इस स्थिति में आपको इसी तरह पढ़ाना है, इसलिए आपको टीचर नहीं देखती है ऐसा मत समझना। और कभी भी स्कूल चालू होने के बाद मैं क्या बोली क्लासेस में वो ज़रूर आपके नोट्स में दिखना है। పిల్లలు ఎట్లాగో స్కూల్ లేదు, టీచర్ చూడరు, అదంతది ఏమి మీరు అనుకోకూడదు। మీరు ఇంట్లో ఉన్నా కూడా స్కూల్లో ఉన్నట్టుగా అనుకొని ఖచ్చితంగా నోట్స్ని ఫాలో అవ్వాలి। ఖచ్చితంగా నోట్స్ చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, దాని నుంచి మీకు ప్రమోట్ చేయాల్సి వస్తుంది। కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు నోట్స్ మెయింటైన్ చేయాలి నీట్గా। క్లాస్లో ఎలా అయితే నోట్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండేవారో అట్లా ఇప్పుడు కూడా చేయాలి। నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుద్దామా?